सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं दीक्षा। जैसा कि आप सभी पिछले क्लास में चुंबक के बारे में पढ़ चुके हैं, चलिए आगे हम लोग और इसे विस्तार पूर्वक जानते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं, विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत धारा के प्रभाव से जिस लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। जैसा कि आप सभी इसे नाम से समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट जो कि लौह या लौह युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इलेक्ट्रिसिटी वैसा मैग्नेट जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी द्वारा बनाते हैं, वैसा चुंबक जिसे हम लोग विद्युत द्वारा बनाते हैं उसे हम लोग विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसके लिए लोहे पर तार लपेटकर उस तार से विद्युत धारा बहाकर लोहे को चुंबकित किया जा सकता है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है और इस प्रकार के चुंबक की शक्ति उसके कॉइल में से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के मान को परिवर्तित कर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। किसी लोहे पर हम लोग तार लपेट देते हैं और उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से उसको हम लोग एसी सप्लाई देते हैं। तो जब हम लोग उसको सप्लाई देंगे तो वो कुछ देर के बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, और वो जो होता है वो अस्थायी चुंबक होता है जिसकी कि शक्ति चुंबकत्व शक्ति कम होती है, जो दूर रखे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। अगर विद्युत धारा का मान को हम लोग बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी क्षमता बढ़ेगा। अगर विद्युत धारा का मान हम लोग अगर घटाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी चुंबकत्व गुण जो है वो कम हो जाएगा। जैसा कि आप सभी पिछले क्लास में पढ़े थे कि हम लोग चुंबक दो प्रकार के होता है, कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर्टिफिशियल चुंबक का ही प्रकार है जिसे हम लोग आर्टिफिशियली तौर पे बनाते हैं। इस विधि को हम लोग चुंबकीकरण कहते हैं। जब नरम लोहे के छड़ को विद्युत धारा से गुजारते हैं तब छड़ चुंबक बने रहती है, और जब विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देंगे तो उसका चुंबकत्व जो गुण होता है वो समाप्त हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी होती है वो विद्युत प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। अगर इसका दिशा बदल देंगे तो पोलैरिटी भी बदल जाएगा। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम को फॉलो करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसका पहला नियम कहता है कि जब किसी कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या किसी फील्ड को कंडक्टर के पास रख के घुमाते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईएमएफ जनरेट करने के लिए दो कंडीशन होता है। पहला, या तो मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग होगा या कंडक्टर रोटेटिंग होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग होगा तो कंडक्टर स्टेशनरी होगा, और दूसरा में अगर कंडक्टर रोटेटिंग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए दो रूल होते हैं। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा नियम क्या कहता है कि जो टोटल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उस मैग्नेटिक फील्ड में वो रेट ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करता है। मतलब कंडक्टर के जो अंदर पैदा हुई जो ईएमएफ की जो मात्रा है उसे टर्नों की संख्या, कंडक्टर की गति और चुंबकीय क्षेत्र की घनिष्ठता पर निर्भर करती है। मतलब E = d∅dt इंटू एन इंटू वोल्ट। ई यहाँ पे ईएमएफ है और d∅dt रेट ऑफ फ्लक्स है और n नंबर ऑफ टर्न्स है। आगे हम लोग देखते हैं कि इस चित्र में यहाँ पर एक लोहा है या कांटी है, जो बोल सकते हैं लोहा है। इसको हम लोग सप्लाई के द्वारा इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, और जब इसमें हम इसको सप्लाई देंगे तो ये जो लोहा है, ये जो कांटी है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। आगे देखते हैं सोलेनॉइड। यह एक कॉइल की लंबी आकृति है। विद्युत धारा वहन करती हुई वृत्ताकार टर्न्स वाली कॉइल सोलेनॉइड कहलाती है। इसकी लंबाई इसके व्यास की अपेक्षा अधिक होती है। जैसा कि आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कॉइल है, यहाँ पे एक कॉइल है जिसकी लंबाई ज़्यादा है और जिसका डायमीटर कम है, और इस कॉइल में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिए हैं। यहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्रॉस हो रहा है और ये यहाँ पे बाहर निकल जा रहा है। यह है इंटीग्रल पाथ फॉर एम्पियर्स लॉ। ये जो सोलेनॉइड है ये एम्पियर्स लॉ को फॉलो करता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होगी और उसका जो डाया होगा वो कम होगा। सोलेनॉइड एक्चुअली में नॉन परमानेंट मैग्नेट होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। ये कॉइल ऑफ वायर का बना होता है जिसका हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पर इसका हम लोग यूज करते हैं। सोलेनॉइड का उपयोग हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। सोलेनॉइड
इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जैसा कि आप सभी इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कॉइल है और यहाँ पर हम लोग ये इलेक्ट्रिक करंट, जो एरो है वो इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा सोलेनॉइड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। सोलेनॉइड का उपयोग हम लोग किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कम करने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग सोलेनॉइड का उपयोग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अगर हम लोग को कम करना होगा तो इसका उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि इंडक्टर या इम्पीडेंस डिवाइस के तौर पर। सोलेनॉइड का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस में करते हैं, जहाँ पर हम लोग AC को DC में कन्वर्ट करना होता है। अगर हम लोग सोलेनॉइड के पास यहाँ पे मैग्नेट ले जाएंगे, कोई बार मैग्नेट ले जाएंगे, तो वो ज़्यादा तक इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो बार मैग्नेट के पास चला जाएगा। जैसे आगे हम लोग पढ़ते हैं कि सोलेनॉइड वर्क्स द प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। चित्र में दर्शाए गए सोलेनॉइड में अधिकांश बल रेखाएं उससे पार होकर निकल जाती है। जैसा कि आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सोलेनॉइड रखा हुआ है और यहाँ पर से करंट फ्लो कर रहा है, तो सारा करंट सोलेनॉइड के अंदर से होकर बाहर निकल जाता है। ये बल रेखाएं एक ओर से प्रवेश करती हैं तथा दूसरी ओर से बाहर निकल जाती हैं एवं पुनः सोलेनॉइड के बराबर होती हुई प्रवेशी बल रेखाएं से मिलकर वही क्रम बनाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला बल रेखा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ऐसा ढेर सारा रेखा होता है जो यहाँ से क्रॉस करता है। यदि अब सोलेनॉइड के मध्य किसी चुंबकीय पदार्थ लोहे के कोर को रख दिया जाए तो कोर में अधिकांश बल रेखाएं एकत्रित हो जाएंगी, क्योंकि वायु की अपेक्षा लोहे की निरपेक्ष चुंबकशीलता अधिक होती है। ये बल रेखाएं लोहे के कोर में प्रवाहित होकर वहां विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना देती हैं। इस प्रकार सोलेनॉइड एक विद्युत चुंबक बन जाता है। जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सोलेनॉइड है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पे हम कोई बार मैग्नेट या कोई मैग्नेट रख देते हैं तो मैग्नेट होने के कारण जो इलेक्ट्रिक का जो भी यहाँ पे फोर्स है वो सारा बार मैग्नेट अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। बार मैग्नेट का काम ही होता है लोहे या लोहे से बने वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना। या अगर हम लोग सोलेनॉइड के पास हम लोग बार मैग्नेट रख देंगे तो सारा ये करंट को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और बार मैग्नेट होने के कारण बार मैग्नेट भी होगा और इलेक्ट्रिक करंट भी होगा। इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, कंडक्टर और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे बार मैग्नेट भी है, सोलेनॉइड कंडक्टर भी है और इलेक्ट्रिक करंट भी है, जिसके कारण वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। ये बल रेखाएं लोहे के कोर में प्रवाहित होकर वहाँ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना देती हैं तथा इस प्रकार सोलेनॉइड एक विद्युत चुंबक बन जाता है। और यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक करंट भी होगा, तो ये सोलेनॉइड जो होगा वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब नॉन परमानेंट मैग्नेट, जिसकी शक्ति कम होती है, जो दूर रखे अपनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। जिस सिरे से सोलेनॉइड या विद्युत चुंबक में से बल रेखाएं निकलकर वायु में आ रही हों, उस चुंबक का उत्तरी नॉर्थ पोल कहलाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि चुंबक में दो पोल होते हैं, N और S। N जो कि नॉर्थ पोल शो करता है और उसके विपरीत पोल साउथ पोल कहलाता है। चुंबक में दो सिरा होता है, N और S। N नॉर्थ पोल शो करता है और S साउथ पोल शो करता है। सोलेनॉइड का उपयोग हम लोग जनरेटर, मोटर, लिफ्ट, इलेक्ट्रिक ब्रेक, इलेक्ट्रिक बेल, समस्त संचार उपकरणों, मापन उपकरणों, मोटर के स्टार्टर, नो वोल्ट कॉइल और ओवरलोड कॉइल्स के रूप में कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोलेनॉइड एक प्रकार का कॉइल है, तो जहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होंगी, जहाँ पे कॉइल का यूज होगा, वहाँ पे हम लोग सोलेनॉइड का उपयोग कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का उपयोग विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र आदि में किया जाता है। इसके कुछ अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं: लॉकिंग एंड होल्डिंग युक्तियाँ, डायलिसिस मशीन, ऑफिस एवं होटल में, कृषि यंत्र में, ऑटोमोबाइल में और एयर कंडीशन में। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग यहीं तक जानते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।